गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है वह 9 टाइप का होता है, यानी 9 प्रकार का होता है। लेकिन हमने बताया था कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें और भी 3 एडजेक्टिव उसमें बढ़ा दिए गए हैं। एडजेक्टिव के टाइप जो होते हैं उनको बढ़ा दिए गए हैं। तो उनमें से कल हमने एक आपको बता दिया है, तो अब आगे भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इसमें देखेंगे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। किसके बारे में? गुणवाचक विशेषण के बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है विस्तार करने वाला, में से उसके बारे में जानकारी देने वाला। तो दीज एडजेक्टिव्स शोज अस, मतलब कि जो ये एडजेक्टिव होते हैं ये हमें दिखाते हैं दैट मीन्स की हाउ इज द ऑब्जेक्ट इन अपीयरेंस, की जो वस्तुएं हैं वो देखने में कैसी है, और व्हाट क्वालिटी इट शोज, या फिर वे किस गुण को दिखाती है, एंड पॉजिटिव, और या उनमें कौन किस प्रकार का गुण होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे अगली, हैवी, ड्राई, रेड और गुड। अगली मीन्स होता है भद्दा या बदसूरत, हैवी मीन्स होता है भारी, और ड्राई मीन्स होता है सूखा, रेड मीन्स होता है लाल, और गुड मीन्स होता है अच्छा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुणवाचक विशेषण, या इन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। देखो, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्वालिटी दोनों का मतलब ही गुणवाचक विशेषण होता है। तो ये विशेषण हमें बताते हैं कि वस्तु दिखने में कैसी है या उसमें क्या गुण है। ठीक है, उसमें उदाहरण दिया है हमने बदसूरत, भारी, सूखा, लाल और अच्छा। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा कौन सा एडजेक्टिव है। तो नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करेंगे कि जो प्रेजेंट होता है उसे वर्तमान कहते हैं और पास्ट को कहते हैं भूत, और पार्टिसिपल का मतलब होता है कृदंत। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। ठीक है, तो यह वर्तमान भूत या कृदंत विशेषण किसे कहते हैं? तो हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की। पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, यानी कि जो भूत कृदंत विशेषण होते हैं, आर यूजुअली, वो आमतौर पर फॉर्म मीन्स बनाए जाते हैं बाय एडिंग का मीन्स होता है जोड़कर, द सफिक्स मीन्स यानी कि उपसर्ग, यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। सफिक्स मीन्स प्रत्यय। तो इसमें हम प्रत्यय जोड़कर, जिसको हम कहते हैं सफिक्स, ईडी और ई एन जोड़कर बनाया जाता है। किसमें? वर्ब्स मीन्स क्रियाओं में। मीन्स जो हमारा क्रिया यानी कि काम होता है उसी में ईडी या ई एन जोड़कर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव यानी कि भूत कृदंत विशेषण बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसी में प्रेजेंट एडजेक्टिव। प्रेजेंट एडजेक्टिव आर यूजुअली फॉर्म्ड, मीन्स जो ये एडजेक्टिव होता है प्रेजेंट एडजेक्टिव, ये बनाए जाते हैं बाय एडिंग मीन्स जोड़कर द सफिक्स मीन्स प्रत्यय को, जिसे कहते हैं आईएनजी टू द वर्ब्स। ये भी क्रियाओं में आईएनजी जोड़कर ही बनाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि ए मूविंग बस। ए मूविंग बस मीन्स हो गया है एक चलती हुई गाड़ी। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का क्या एग्जांपल देख सकते हैं? अ वांटेड ड्राइवर, कि एक घायल चालक। ए ब्रंट मैन मीन्स एक जला हुआ आदमी। ए टायरिंग जर्नी, इसका मीन्स हो गया है एक थकाने वाली यात्रा या सफ़र। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है ये है आम तौर पर क्रियाओं में ईडी या ईएन जोड़कर बनाया जाता है। ठीक उसी जगह पर जो प्रेजेंट एडजेक्टिव होता है उसको हम क्रिया में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। क्रिया मीन्स काम में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। जैसे चलना, चलने का बना दिया मूव मीन्स होता है चलना, तो चलने से बन गया मूविंग। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने पास्ट पार्टिसिपल की, तो उसमें हम, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारा प्रेजेंट पास्ट जो
प्रेजेंट एडजेक्टिव होता है उसमें हम आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा हो गया रन, तो रन मीन्स होता है दौड़ना, दौड़ने से बन गया हमारा रनिंग। ठीक है, बर्न से हो गया है हमारा बर्निंग। ठीक है, टायर से हो गया हमारा टायरिंग। इसी प्रकार से हम इसको बनाते हैं। लेकिन जब हम बात पास्ट की करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो उसमें हम ईडी या ईएन जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वीव से बन जाता है वोवन। क्या बन जाता है वीव से? वोवन। वाउंड से बन जाता है वाउंडेड। इस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलाइए आगे देखते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जो वर्तमान या भूत कृदंत विशेषण होते हैं आमतौर पर क्रियाओं में ईडी या ईएन प्रत्यय जोड़कर बनते हैं। जो वर्तमान विशेषण होते हैं आमतौर पर क्रियाओं में प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे जुड़ने वाले शब्द होते हैं क्रियाओं में, इंग यानी आईएनजी इंग जोड़कर बनते हैं। जैसे चलती हुई बस को क्या कहते हैं हम? ए मूविंग बस। घायल चालक, ये हमारा है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। वाउंडेड ड्राइवर मीन्स घायल चालक। वैसे ही ए ब्रंट मैन का मतलब हो गया झुलसा हुआ आदमी। ए टायरिंग जर्नी का मतलब हो गया है थका देने वाला सफ़र। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव है वो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन कल हम आपको इसके बारे में कुछ और भी जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज का जो हमने सेंटेंस लिया है वह लिया है कुड यू प्लीज़ टेल मी। कुड, COULD, कुड। तो जो आज का हमने सेंटेंस लिया है कुड यू प्लीज़ टेल मी, इसका मतलब होता है क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो आप ये देखिए, जब किसी से में कोई बात पूछनी होती है किसी अगले आदमी से या व्यक्ति से, तो हमें कुड यू प्लीज़ टेल मी का इस्तेमाल करना होता है अगर कोई बात पूछनी होती है। तो जैसे कुड यू प्लीज़ टेल मी, जैसे अगर आप किसी शहर में गए और आपको कोई बस पूछनी हो तो आप इस सेंटेंस का यूज करते हैं, यानी कि वाक्य का यूज करते हैं। जैसे कुड यू प्लीज़ टेल मी। ठीक है, तो मतलब कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, इसकी हिंदी है। तो उसके बाद जो भी कुछ लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो कुड यू प्लीज़ टेल मी, वेयर मिस कहाँ, आई मिस मुझे, गेट मिस मिलेगी। ठीक है, वेयर आई गेट दिस नंबर मिस, यहाँ पे जिस नंबर की बस होगी आप उसमें उसे पता कर सकते हैं। वेयर आई गेट, इसमें नंबर डालकर आप उस बस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो वेयर, कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर आई गेट दिस नंबर बस। ठीक है, कि मुझे यह नंबर की जो बस है वो कहाँ पर मिलेगी। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि अगर आपको कोई दुकान ढूंढनी तो ये क्या कैसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर आई गेट दिस शॉप, कि मैं यह दुकान कहाँ पर ढूंढ सकता हूँ या मुझे ये दुकान है कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, या ये दुकान जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।